तो भाई लोगों, आज के ब्लॉग में हम दिखाएंगे अपने यहाँ रामपुर की करबला जो बनाई गई है इमाम हुसैनों की यादगार के लिए, यानी कि इमाम हुसैनों की यादगार के लिए कि करबला बनाई गई थी भाई। वो कब बनाई गई थी ये भी हम बतलाएंगे, और किसने बनाई थी भाई ये भी हम बतलाएंगे, और कितने साल पुरानी है ये भी हम बतलाएंगे भाई। जितना हमें मालूम है भाई इतना हम आपको बतलाएंगे, और आपको दिखलाएंगे भी सब तरफ से भाई, चारों तरफ से दिखाएंगे कितनी बड़ी है और कितनी खूबसूरत है भाई, और कितने साल पुरानी। कल हम एक बात और बताना है आपको भाई, यहाँ एक मजार भी है जो इस करबला से भी ज्यादा पुराना। सबसे पहले वो मजार ही है बातकू के करबला बनी है भाई, यानी कि इमाम हुसैनों की करबला जो बनी है बातकू बनी है। पहले वो मजार है, वो मजार किसका भाई ये तो हमें मालूम नहीं, हम पूछना ही भूल गए, कोई था ही नहीं क्योंकि हमारे पास में, तो हम मालूम किससे करते हैं। तो हम एक बात बतलाना है आपको कि रामपुर की करबला इतनी खूबसूरत है कि भाई इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, काफी दूर दूर से लोग आते हैं इसे देखने के लिए। इतनी खूबसूरत है कि रामपुर की करबला, और यहाँ आन के भाई दुआएं भी करते हैं और मन्नतें भी मांगते हैं अपनी अपनी, यानी कि यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और वो दुआएं करते हैं आन के, और भाई मन्नतें भी मांगते हैं जो उनकी मुरादें होती हैं। तो भाई ये है वो करबला जो इमाम हुसैनों की यादगार के लिए बनाई गई थी। ये है वो मेन करबला जो इमाम हुसैनों की यादगार में बनाई गई थी, और कितनी पुरानी गई बताएंगे। और वो है इमाम हुसैनों का रोजा मुबारक, उसके अंदर भी जाएंगे, इसके अंदर का भी ब्लॉग बनाएंगे। और ये है भाई गार्डन, देखिए कितना खूबसूरत है भाई, और कितनी साफ सफाई रखी। तो साफ सफाई इसमें इसलिए है क्योंकि इससे साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है काफी ज्यादा, क्योंकि साफ सफाई का ज्यादा ध्यान रखा जाता है। इसमें एक रहता है माली जो वो इन पौधों का ध्यान रखता है, इन पौधों को पानी देना है भाई, इन पौधों की छटाई करना, और कूड़ा कबाड़ जो वो उठा के फेंकता रहता है, साफ सफाई करते रहते हैं। इसमें चौकीदार जो इसका ध्यान रखते हैं, यानी कि इसका साफ सफाई का जो ध्यान रखते हैं, दो चौकीदार रहते हैं इसमें भाई, देखभाल करने के लिए दो चौकीदार रखे। और वो है भाई मजार जो सबसे ज्यादा पुराना हमने बतलाया था इस करबला से, इसमें चल रहा पानी पौधों में भाई। गार्डन देखिए कितना खूबसूरत लग रहा, और ना भी होगी तो करबला रामपुर की लगभग लगभग 50 बीघे में तो होगी हमारी नजर में, आरडीए से बता रहे हैं कि 50 बीघे में तो जरूर होगी। फिलहाल चलो वो मजार के अंदर चल के देखते हैं, वो मजार दिखाते हैं आपको जो सबसे ज्यादा पुराना मजार है भाई। लेकिन ये किसका ये तो हमें मालूम नहीं भाई किसका मजार है, तो इसका अंदर चल के देख लेते हैं भाई। कभी लिखा हुआ हो तो पढ़ लेंगे, वैसे हिंदी तो आती नहीं है, उर्दू आती है, शायद कभी उर्दू में लिखा हुआ हो तो पढ़ के आप लोगों को बता देंगे भाई किसका ये मजार है। तो फिलहाल इस मजार को देखते हैं अंदर से चल के भाई। तो यहाँ मजार पे भी काफी दूर दूर से लोग आते हैं इस मजार को देखने के लिए भी, और यहाँ आके भाई दुआएं करते हैं अपनी अपनी, सब लोग दुआएं करते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं। तो भाई देखिए यहाँ मजार पे कुछ लिखा हुआ तो नहीं है, ना उर्दू में ना हिंदी में, और सबसे ज्यादा पुराना ये मजार बतलाया गया हमको कि सबसे ज्यादा पुराना ये है, यानी कि करबला से भी ज्यादा पुराना ये मजार है भाई। करबला बात को बनिए भाई, देखिए पर्चे टंग रहे हैं, यानी कि यहाँ हाजिरी भी लगती है, दरखास्तें भी लगती हैं, अपना नाम लिख के भाई। देखिए गया बाहर का एरिया जो हमने दिखाया था, वो भाई दीवार के पीछे जो देख रहे हैं कि दीवार है, इसके पीछे भी है काफी एरिया, क्योंकि इसके पीछे जो ताजिए होते हैं, यानी कि ताजिए छोटे छोटे, वैसे लोग मुहर्रम भी कहते हैं, लेकिन मुहर्रम तो महीने का नाम है, हम उसे ताजिया बोलते हैं। छोटे छोटे ताजिए होते हैं वो दफन किए जाती हैं मुहर्रमों के 3 दिन बाद, तीजा होता है, यहाँ तीजा होता है। तो यहाँ काफी सारी भीड़ चलती है तीजे को, यानी मुहर्रमों का तीसरा दिन हो जाता तो कि जितना भी ग्राउंड है यानी कि खाली पड़ा के सब भर जाता, अलावा ले जाओ। कुल मिला के बात गया मुहर्रमों के चांद की 13 तारीख को भाई इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने तक की भी जगह न मिलेगी आपको, इतनी भी फुर्सत नहीं होगी कि पैर रख के भाई आगे को बढ़ सके, इतना लबालेज हो जाता है भाई, इतनी भीड़ हो जाती है इसमें, 1 मिनट को भी फुर्सत नहीं मिलती है भाई अंदर को घुसने की, क्योंकि हम एक दफा आए ना भाई तो हमें अंदर जाने का मौका ही ना मिला, इतनी भीड़ थी, लबालेज हो रहा था भाई, एक के एक ऊपर दिखले पड़े। तो आप इस करबला को देखिए भाई कितनी खूबसूरती है इसके अंदर, उसकी बनावट देखिए कितनी प्यारी है, यानी कितनी प्यारी तरीके से बनाई गई है करबला, और कितनी खूबसूरत बनाई गई है करबला। वो है रोजा मुबारक बनी, यानी इमाम हुसैनों का रोजा मुबारक है, उसके अंदर का भी ब्लॉग बनाएंगे, उसके अंदर भी दिखाएंगे क्या क्या चीजें हैं भाई, और क्या होता है उसके अंदर वो भी दिखाएंगे, यानी कि इमाम हुसैनों का रोजा मुबारक है, उसके अंदर चलकर आपको दिखाएंगे सब कुछ। तो एक बात बता दें, मुहर्रमों का चांद दिखते हैं लोग आना शुरू हो जाते हैं भाई, यानी कि दूर दूर से जो लोग हैं वो मुहर्रमों का चांद दिखते हैं आना शुरू हो जाते हैं भाई। तो देखिए मैदान कितना बड़ा है भाई, और मुहर्रमों की 13 तारीख को यहाँ इतनी भीड़ हो जाती है, इतनी इतनी दूर से लोग आते हैं भाई, भीड़ हो जाती है, पैर रखने की भी जगह होती है, उसके कई दरवाजे हैं और सारे दरवाजे फुल होते हैं भाई, अंदर घुसने तक का टाइम नहीं। बतलाते हैं कि करबला कितनी पुरानी है, तो भाई क्या है 150 साल पुरानी, यानी कि 150 साल पुरानी करबला के आप लोग इसे देख के समझ जाओगे हाल फिलहाल की नहीं है कि 150 साल पुरानी है। और क्या बनवाई थी रामपुर के नवाबों ने, रामपुर के नवाब जो गुजरे उनके दौर की है कि उन्होंने बनवाई थी इमाम हुसैनों की यादगार के लिए भाई, जो उनकी बनावट है, बनावट देख के आप समझ गए होंगे कि ऐसे तो नवाब साहब ही बनाया करते थे डिजाइन, तो उनके टाइम की है, यानी कि नवाब जो थे रामपुर के उनके टाइम की दौर की बनी, इतनी बेहतरीन है, कोई इसे देख के नहीं कह सकता कि नवाब के दौर की होगी कि करबला बनी हुई, यानी कि इतनी बेहतरीन बनी हुई है भाई कि करबला रामपुर की। तो भाई देखिए क्या है मैन फ्रेंड है बाहर का, यानी कि बाहर का मैन फ्रेंड जो है वो यही है। हाँ हमारे सिया भाई आते हैं मुहर्रम के महीने में, वो इमाम हुसैनों की यादगार मनाते हैं, आन के इबादत करते हैं और दुआएं मांगते हैं भाई, यानी कि इमाम हुसैनों की यादगार मनाते हैं मुहर्रम के महीने में। आन के हमारे सिया भाई भी आते हैं और सुन्नी भाई भी आते हैं मुहर्रम के तीसरे दिन को। तो भाई ये देखिए क्या करते हैं, यहाँ की साफ सफाई ध्यान रखते हैं, इनका क्या है यहाँ के भाई चौकीदार जो इसका ख्याल रखते हैं, यानी कि साफ सफाई रखते हैं, वो अच्छी तरीके से साफ सफाई रखते हैं। तो इसकी बनावट इतनी अच्छी है भाई, इतनी खूबसूरत लग रही है, और ऊपर से इस पर कलर हो जाता है तो 4 चांद लग जाते हैं, और कलर भी इस पर होते ही है, यानी कि साल के साल इस पर कलर करते हैं भाई। तो अब चलते हैं इसके अंदर से दिखाते हैं आप लोगों को, बाहर का तो आपको सारा एरिया दिखा चुके हैं, यानी कि सब कुछ दिखा दिया हमने बाहर से, अब अंदर से दिखाते हैं आप लोगों को भाई। तो हम अंदर दाखिल हो गए, तो अंदर देखिए
के मिंबर है, यानी कि इमाम हुसैनों का मिंबर है बना हुआ भाई। इमाम हुसैनों का काला गिलाफ चढ़ा हुआ है इसके ऊपर, ये मिंबर है इमाम हुसैनों का भाई। तो ये दिखा दिया हमने सारा, अंदर से भी आप देख लीजिए, चारों तरफ से घूम फिर के देख लिया। अब चलते हैं बाहर को, क्योंकि अंदर से तो हमने सारा दिखा दिया। अब बाहर का एरिया दिखाते हैं, वो दिखाते हैं रोजा मुबारक इमाम हुसैनों का जो रोजा है, रोजा मुबारक दिखाते हैं अंदर से, क्योंकि उससे भी अंदर से हम दिखाएंगे। हमने आपसे वादा कर लिया है दिखाने का, तो दिखाएंगे जरूर। तो यह है रोजा मुबारक इमाम हजरत इमाम हुसैन का रोजा मुबारक है भाई। और इस पर लिख रहा है लब्बैक या हुसैन, यानी कि लिख रहा है लब्बैक या हुसैन इसके गेट पे भाई, दरवाजे पे। तो इसके अंदर चल के दिखाते हैं भाई, अंदर से बनाते हैं इसकी वीडियो, आपको दिखाएंगे अंदर से इसका ब्लॉग बनाएंगे भाई। और देखिए भाई ये गार्डन है, कितना खूबसूरत गार्डन है, इसके चारों तरफ गार्डन है। तो भाई इसका दरवाजा इसका भी खुल लिया था भाई, इनसे अंदर से देखते हैं। तो भाई अंदर से भी लिख रहा है, देखिए या हुसैन लिख रहा है या लब्बैक लिख रहा, यानी कि या हुसैन लिख रहा है, समझ में नहीं आया, दूसरी या हुसैन है भाई, या हुसैन लिख रहा। तो भाई यहाँ देखिए, यहाँ जो होता है, यहाँ घोड़ा आता है इमाम हुसैनों का। हमारे जो सिया भाई हैं वो घोड़ा लेकर आते हैं इमाम हुसैनों का सजाकर, पूरा इमाम बाड़े से लेकर आते हैं सजाकर, वो इस करबला तक लाते हैं और पैदल लेकर आते हैं भाई। अरे सिया भाई जो घोड़ा सजा कर लेकर आते हैं भाई, वो इसके अंदर को ले जाते हैं और भी खड़ा करके घोड़े को कुछ पढ़ते हैं और सीने पर हाथ मारते हैं, यानी कि सीना कूटते हैं, कुछ पढ़ते हैं। ये इमाम हुसैनों का झंडा भी लगा हुआ है यहाँ। तो ये हमने दिखा दिया अंदर से सारा एरिया, यानी जितना भी था करबला का, कितनी बड़ी करबला हमारे यहाँ रामपुर की, ये हमने सारी आपको दिखा दी चारों तरफ से घूम फिर के भाई। और यहाँ एक मस्जिद, हाल तो अंधेरा हो रहा है, उस मस्जिद को भी आपको दिखाते, दूर से दिखा देते हैं, वो आपको नजर आ रही होगी मस्जिद, उसका भी ब्लॉग बनाते। लेकिन हम क्या करें भाई, अंधेरा हो रहा है, शाम का टाइम हो रहा है, मगरिब का टाइम हो गया। तो भाई हमने अंदर का तो सारा एरिया दिखा दिया। अब ये रह गया था बचा हुआ बाहर का, ये से भी दिखा देते हैं, क्योंकि इसी रास्ते से हम अंदर को आए थे, दाखिल हुए थे भाई। तो हमने कि सारा कुछ बता दिया आपको कि कब बनी थी और किसके दौर में बनी थी, यानी कि नवाब साहब के दौर में बनी थी, जो रामपुर के नवाब साहब थे उनके दौर में बनी थी, उन्होंने बनाई थी यादगार के लिए इमाम हुसैन। साल तो इसे 150 साल हो गए बने हुए, यानी 150 साल पुरानी हो गई भाई। लगा लो हिसाब कितनी पुरानी हो गई, कि 150 साल पुरानी हो गई, यानी कि हमारे बाप दादा को भी अता पता ना होगा, इतनी पुरानी हो गई है करबला, रामपुर की करबला 150 साल पुरानी। तो भाई लोग हमने के दिखा दिया आपको। ऐसी वीडियो देखने के लिए और हमें कमेंट करते ना, लाइक करते ना और सब्सक्राइब करते ना भाई, और हमें सपोर्ट करें। यहाँ से चलते हैं, क्योंकि अंधेरा भी काफी होने वाला, हमें टाइम भी काफी हो गया यहाँ ब्लॉग बनाते हुए। हम आए भी लेट थे, क्योंकि हम लेट आए थे, देर से आए थे। तो अब करते हैं यहाँ से ब्लॉग का इंतकाल, कल आना सर सवेरा।